नमस्ते, प्रणाम। आज मैं बात करूँगा आज के पढ़ाई की हकीकत का। गवर्नमेंट के जो जितने भी पढ़ने की सेक्टर है, चाहे वो डॉक्टर बनने की है, इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा की है, डिग्री की है, जो भी विभाग है वो सारे चालू तो हैं, लेकिन उस डिग्री डिप्लोमा जब तक आप एडमिशन लेंगे तब तक तो ठीक है। उस एडमिशन को लेने के बाद आपकी जॉब कहाँ लगेगी, आप क्या काम करेंगे, इस पे संदेह हमेशा होता है। सरकार की चुनाव समय पर हो जाती है, सरकार अपनी सरकार बना लेती है, उसके बाद भी जनता के लिए क्या होता है वो जनता समझती है। आज के आंकड़ा को अगर देखा जाए तो हर साल 5 से 10 लाख बच्चे मैट्रिक इंटर पास करते हैं और नौकरी की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। हालांकि कम है नहीं, उनको कम सरकार ने कर दिया है और हर चीज़ को प्राइवेट लिमिटेड करके लोगों को पढ़ाई लिखाई की वैल्यू को ख़त्म कर देना। अब इसमें एक संदेह होता है, बहुत लोग बोलते हैं या कुछ सरकार ने पहले भी बोली थी कि एक पकोड़ा भी अगर हम बेचते हैं, एक चाय भी अगर हम बेचते हैं तो वो भी बिजनेस हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पकोड़ा तलने के लिए आपको उतने पैसे खर्च करके इतनी बड़ी पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है? आपको एक चाय ही बेचना है तो इतने बड़े एमबीए करने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसे भी चाय ही बेच सकते हैं। लेकिन पढ़ने लिखने का कुछ मकसद होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक रॉयल्टी चाहिए, आपको एक अच्छी रहने सहने की चाहिए, तब जा कर के वो एक जॉब होता है। और आजकल के जॉब भी होते हैं बस वही, अभी है तभी नहीं है, क्योंकि जॉब की कुछ भी रॉयल्टी नहीं है। अगर आप एक चपरासी बनना है ना, उसके लिए भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बस यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा तो वो एक नेता बनने के लिए आप दंगा फसाद लूट मार बहुत सारे बलात्कार करके भी आप एक नेता मंत्री सब बन सकते हैं। लेकिन आप एक सरकार के खिलाफ कुछ भी भाषणबाजी करके, कुछ भी ऐसी काम करके आपकी जॉब नहीं लगती है। आज टीचर लोग इतने परेशान हैं। इस टीचर को रोड पे लाने का काम गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि उस समय बीपीएससी था तो उसी समय बीपीएससी दे करके इन लोगों को जॉब देते। जो पास करते वो नौकरी करते, जो नहीं पास करते वो नहीं नौकरी करते। आज इतनी माजरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरकार ने उस समय अपनी रोटी सेकने के लिए शिक्षा मित्र का एक काम कर दिया। ऐसा लग रहा था कि गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सब टीचर बन गए थे और आज उसी टीचर को डंडे खाने पड़ रहे हैं, सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बात विचार से बस इतना ही हुआ है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट होते जा रहा है, क्योंकि हम टीचर ही सही नहीं लाए थे स्कूल में। हम बस वोट बैंक के लिए टीचर बनाते हैं, हम हर काम में वोट बैंक नज़र आता है। इससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा गांव वोट बैंक करने से विकास नहीं करेगा। अगर किसी में टैलेंट है, अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत होती है तो उसके टैलेंट के आधार पर नौकरी दिया जाए। दूसरी बात, यहाँ पे आरक्षण आ जाता है कि आप आरक्षण में, और इतने दिन तो सिर्फ नीचे वालों को आरक्षण मिलता था, अब तो ब्राह्मण राजपूत जो भी है जाति ऊपर क्लास के, उन सबको भी आरक्षण मिल गया है, जिनको ईडब्ल्यूएस में लिया गया है। अब आपको पढ़ाई के साथ साथ इन आरक्षण को भी फेस करना पड़ता है। आप अच्छे पढ़ने में हैं, अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण कहीं न कहीं जाके आपको ऐसे काटेंगे। ये भी एक इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। धर्म भी बीच में आ जाता है कि आप किस धर्म के हो। तो आज के युवाओं के लिए खास करके रोज़गार की बहुत कमी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि रोज़गार जैसे भी होता है
मुहैया करवाया जाए। यही देश है जहां आपकी रेलवे में पर ईयर 7 लाख वैकेंसी आती थी, आज वो वैकेंसी कहाँ गायब हो गया। कम से कम आज 2014 से लेकर 2023 तक में कितने लोग आज गवर्नमेंट जॉब में होते, लेकिन गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है। बस लोग परेशान हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और सरकार अपनी कान में तेल डाल के सोए हुए है। थैंक यू सो मच।